हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ सेट के बारे में। तो भैया सेट का कितना टाइप का हो सकता है भैया। अब पहला सोचो आप, अगर सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मान लो सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, सेट में ज़ीरो एलिमेंट, कोई एलिमेंट सेट में है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेट में कुछ नहीं है, तो हम कह सकते कि भैया सेट में कुछ नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। हाँ, सेट में अगर कुछ नहीं है हुआ तो उसका एम्प्टी सेट होगा। सेट में अगर कुछ हो मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो वो होगा सिंगलटोन सेट। देखो नाम से, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, नाल सेट, और भी इसका एक नाम है वॉइड, VOID, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर कुछ नहीं होगा तो उसको नाम होगा, उसका नाम होगा एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अगर एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसका नाम होगा सिंगल टोन सेट। भैया एक एलिमेंट होगा तो सिंगल टोन सेट होगा, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा हो मतलब आराम से काउंट कर सकते हो तब होगा फाइनाइट। अगर एक से ज़्यादा तो हो पर इतना ज़्यादा कि हम जान ही नहीं पाए कि कितने ज़्यादा है, कितना एलिमेंट है, तो हो जाएगा भैया इनफाइनाइट, ठीक है। दो सेट का अगर एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम है तब हम बोलते हैं इसको इक्वल सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट कब बोलते हैं कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम होगा, मतलब ए का और बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेम ही होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या है, वो जो सबसे बड़ा वाला, मतलब उसके अंदर सारे सेट जो आ जाता है, सभी सेट का ये दादाजी है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब सबसेट के पावर सेट क्या है कि जितना सबसेट हो सकता है उन सभी का सेट बना लो, तो फिर पावर सेट। सबसेट क्या है भैया, अगर दो सेट है ए और बी, अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है, मतलब बी अगर स्कूल है तो ए अगर उस स्कूल का बच्चा है तो फिर ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है। प्रोपर सबसेट क्या है ना भाई, बी अगर ए से बड़ा हो गया तो फिर प्रोपर सबसेट होगा, वो थोड़ा बाद में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे ये वाला। जैसे कि देखो, पहले फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है भैया, अगर ए सेट दैट हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आराम से हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है तो इस काउंट कर सकते हैं, तो ये वाला हो गया फाइनाइट सेट। वही चीज़ जब ये कीप्स गोइंग, मतलब चलता ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 करके डट 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 डट, मतलब चलता ही जा रहा है, हमको पता ही नहीं है कहाँ जाके स्टॉप होगा, हमको पता ही नहीं कितने सारे एलिमेंट होंगे इसमें, तो वो हो जाता है इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। भाई एम्प्टी सेट, नल सेट और इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, वॉइड सेट, VOID, वॉइड सेट, वी वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है भैया, ए सेट दैट हैज़ नो एलिमेंट, इसका कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसको वॉइड सेट। जैसे कि ऐसा, एक्स इज द नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ऐसा वाला जो सेट होगा वो होगा एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। सिंगल टर्म सेट क्या है, अगर एक ही एलिमेंट होगा उसमें, उस सेट में अगर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, सिंपल ए सेट ओनली वन एलिमेंट, इसको कहते हैं सिंगल टर्म सेट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या भैया, जैसे कि ये ज़ीरो अगर सेट के अंदर दिया गया है कि और एक भी है कि अगर इवन प्राइम नंबर का सेट आप पूछा जाए, इवन और प्राइम नंबर भी है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है तो दो होगा, ठीक है। इवन और प्राइम नंबर होगा तो क्या होगा, सिंगल टोन दो होगा, है ना। तो ऐसे वाला सेट को हम सिंगल टोन सेट कहते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे भाई इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ये बहुत ही बढ़िया है, इसका डिफरेंस अच्छे से याद रखना, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। भैया दो सेट का अगर जो है ना कि एलिमेंट भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी, मतलब देखो पी सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 3 है, क्यू सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो ना इसमें भी पी सेट में भी 3 है और क्यू सेट में भी 3 है कि नहीं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट है ना वो भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी 2 4 6, यहाँ पे भी 2 4 6, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी है और देखो यहाँ पे टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट,
मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और सेम एलिमेंट भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट है, तो इसको हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते, उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, पर एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 3 और 5 है, यहाँ पे ए बी सी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकता है, पर जो एलिमेंट है वो डिफरेंस है, वो अलग अलग है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस क्या है भाई? इक्वल सेट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होगा। इक्विवेलेंट सेट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा बस। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो सेम होगा, उसी को हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब जो होगा भैया सबसेट और प्रोपोज सबसेट। सबसेट देखो, A set is a subset of B if every element of A is also in B। मतलब क्या है? A में 2 और 4 है और B में होगा 2 और 4 और 6। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आराम से कि भैया 2 4 तो B में है, तो मतलब A सबसेट ऑफ B। ठीक है, मतलब A छोटा है, B से छोटा है। सबसेट का मतलब यही है कि B, A का सारा एलिमेंट जो है ना वो B से ही है। ठीक है, B से ही लिया गया है, ऐसा वाला सीन है। मतलब ए का जितना सारा एलिमेंट होगा वो बी में ऑलरेडी है, तो ए पर हम आराम से बोल सकते हैं कि भैया ए जो है ना वो सबसेट ऑफ बी है, मतलब बी से ही सारा एलिमेंट ए में लिया गया है, इसी को हम सबसेट बोलते हैं। देखो प्रोपर सबसेट क्या है ना, प्रोपर सबसेट जो होगा भैया ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, मतलब ए और बी जो है ना वो सेम नहीं होगा। ए और बी सबसेट तो होगा ही, उसके साथ और एक कंडीशन है कि ए और बी सेम नहीं होगा। मतलब सीधा सीधा अगर बोलूँ मैं, ए से बी थोड़ा बड़ा होगा। अगर बड़ा है तब हम बोल सकते हैं कि ए जो है ना प्रोपर सबसेट ऑफ बी है। ए क्या है? प्रोपर सबसेट ऑफ बी। प्रोपर मतलब ए एकदम छोटा है, बी से छोटा होगा ही हो। इसमें जो है सबसेट में हो सकता है ए और बी सेम सेम हो, मतलब ए में ए 2 4 है, अगर हम ए को ऐसे 2 4 और 6 को अगर मान लेते कि 2 4 6 है, ठीक है, ए को अगर हम ये मान लेते कि 2 और 4 6 है, तब ए और बी तो बिल्कुल सेम है, पर ए का एलिमेंट जो है वो तो बी में तो है, मतलब हम इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए जो है ये सबसेट ऑफ बी है। या भी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। हो सकता है कि ए और बी सेम ही हो सकता है, पर यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे ए को बी से छोटा होना ही पड़ेगा, तभी हम प्रोपर सबसेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। भैया पावर सेट तो हम बोल दिए कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। भैया ए के देखो, ए का क्या है? 1 और 2 है ए में, तो भैया नल सेट जो है वो तो होगा ही सबसेट। सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2 ये हो जाता है सबसेट। और इस सभी सबसेट को भैया सेट के आकार में लिख दो। देखो सभी सबसेट को हमने सेट के आकार में लिख दिया, सभी सबसेट को सेट के आकार में लिख दिया, तो हो गया पावर सेट। पूरा जितना भी सबसेट हो सकता है उतना निकालो और उसको एक सेट के अंदर लिख दो, हो गया। यूनिवर्सल सेट है क्या? ए सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट। ठीक है, ए सेट दैट कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर डिस्कशन। ठीक है जी, अंडर डिस्कशन यूजुअली डिनोटेड बाय क्या? यू से यूनिवर्सल सेट। मतलब आप जितना भी सेट के बारे में बोल सकते हो, सभी सेट का जो दादाजी वाला फंडा है वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है।